इस खाद को नींबू के पौधे में डालने के बाद अब आपको बाजार से कभी भी नींबू खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको ऐसी खाद और ऐसी केयर बताने वाली हूँ जिसके बाद नींबू के पौधे पे सिर्फ और सिर्फ नींबू ही होंगे। कोई फूल झड़ के गिरेगा नहीं और सब के सब नींबू में कन्वर्ट होंगे। तो इसके लिए कुछ केयर है, कुछ खाद है, वो सब आप फॉलो करिएगा। खाली फर्टिलाइज़र सुन के वीडियो स्किप ना किया करें। केयर भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितना कि खाद। तो सारी डिटेल आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख सकते हैं कि नींबू के प्लांट पे फूल तो बहुत ही सारे खिले हुए हैं। और अब आप देखिए, ये लगभग एक हफ्ता या 10 दिन बाद का अपडेट है। नींबू में छोटे छोटे से नींबू भी आने लगे हैं। यही टाइम होता है जब नींबू झड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस समय पे हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, वो अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन ये फूल और ये छोटे छोटे नींबू लाने के लिए पहले लगभग 1 महीना पहले मैंने कुछ फर्टिलाइज़र दिए थे। पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी और फिर उसके बाद इस समय मैंने कौन सी खाद दी है उसके बारे में बताऊंगी। तो देखिए, नींबू का पौधा सबसे पहले तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पूरे दिन की धूप मिले। और जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, जैसे टेम्परेचर जब 45+ हो जाएगा, तो फिर आप इसको शेड में भी रख सकते हैं। शेड मतलब आप ग्रीन नेट लगा दें, या फिर इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पे 12 बजे से लेके और 3-4 बजे की जो बहुत तीखी धूप होती है वो ना मिले। बाकी मैं तो अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रखती हूँ, मैं इसको शेड में भी नहीं रखती हूँ। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है और बहुत ही ज़्यादा पत्ते बर्न हो रहे हैं, तो फिर आप इसको शेड में रख सकते हैं, ग्रीन नेट के नीचे। तो ये लगभग 1 महीने पहले की वीडियो है। उस समय प्लांट में फूल वगैरह नहीं आ रहे थे उतने ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे कुछ खाद दी थी, जिसमें सबसे पहले तो मैंने मिट्टी की गुड़ाई की थी। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, वैसे भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प होता है। और जब हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसके लिए भी हल्की सी गुड़ाई करने से क्या होता है कि थोड़ी सी स्पेस बन जाती है खाद वगैरह को देने के लिए। तो गुड़ाई करने के बाद सबसे पहला जो काम मैंने किया है वो है केले के छिलके लिए हैं। ये सूखे केले के छिलके हैं। अगर आप चाहें तो इनको लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसे आप केले के छिलके, जो फ्रेश छिलके होते हैं, उन्हें पानी में भिगा दीजिए 3 से 4 दिन के लिए। और उसके बाद फिर आप इसको दुगने पानी में मिक्स करके और प्लांट को दे सकते हैं। बस ये है कि छान ज़रूर लीजिएगा पानी को, क्योंकि केले के रेशे वगैरह नहीं आने चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है और लोग बोलते भी हैं कि हम केले के छिलके सीधे डाल दें, गीले डाल दें। ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल सीधा छिलका डालेंगे तो उसे डाइल्यूट होने में बहुत टाइम लगेगा, और गीला छिलका डालेंगे तो धीरे धीरे फंगस लग सकता है। तो इसलिए देखिए, जो पॉट के जो प्लांट होते हैं जिन्हें आप गमले में लगाते हैं, ऐसे प्लांट्स के लिए थोड़ी सावधानी होती है। अगर यही प्लांट आपका ज़मीन में लगा है तो फिर आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आप खाद साल में 1 बार भी डालेंगे ना, या 2 बार, तो भी उस पे बहुत फूल आएंगे। लेकिन जो गमले के पौधे होते हैं उनको थोड़ा केयर और फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड स्पेस है। जो हम देंगे वो वही मिलेगा उन्हें। ज़मीन के पौधों की तरह वो यहाँ वहाँ से खाद नहीं बना पाते हैं। तो मैंने लगभग यहाँ पे 1.5 केले के छिलके लिए हैं। 1.5 से 2 केले के छिलके आप ले सकते हैं सूखे हुए। और उनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और मिट्टी में ही मिक्स कर दिया है। इसके बाद मैंने आयरन डस्ट का पानी यहाँ पे लिया है। तो मैंने क्या किया था, आधे लीटर पानी में 1 चम्मच आयरन डस्ट घोल के और पानी में मिला दिया था। उसके बाद मैंने इसे डायरेक्ट मिट्टी में डाल दिया है। तो इससे क्या हो गया कि प्लांट को पानी भी मिल गया, आयरन डस्ट भी मिल गया। इस खाद को देने के लगभग 15 से 20 दिन बाद का अब मैं आपको अपडेट दिखाती हूँ। तो मैंने इस बीच कोई भी खाद नहीं दी थी, सिर्फ समय समय पे मैं पानी दे रही थी। अब आप देख सकते हैं प्लांट में कितने ज़्यादा क्वांटिटी में फूल आए हुए हैं। और अब इसके बाद जब प्लांट में फूल आ जाएंगे तो हमें कुछ सावधानियां रखनी है, ताकि ये फूल नींबू में कन्वर्ट हो, झड़े ना। और उसके बाद फिर से खाद रिपीट करनी है कुछ, ताकि फिर से ये जो फूलों की क्वांटिटी है ये कम ना हो, और हमारे जो फूल है वो नींबू में कन्वर्ट हो। तो फर्स्ट फर्टिलाइज़र का जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत खुश थी अपने काम से। और क्या बढ़िया, देखिए फूल ही फूल मेरे नींबू के पौधे में आए हुए हैं। अभी क्या किया था मैंने, जब मैंने इसको फर्टिलाइज़र दिया था तो मैं डेली डेली पानी दे रही थी। डेली डेली पानी देने का मतलब है, जब मुझे लगता था कि ऊपर की मिट्टी ड्राई हो गई है तभी मैं पानी देती थी।
बहुत ज़्यादा मिट्टी अगर गीली है तो पानी नहीं देना है। ऐसे में अगर आप ज़्यादा वाटर करते हैं तो नींबू अपने फूल गिरा देता है, फूल सूख के झड़ जाते हैं, नींबू छोटे-छोटे होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो पानी का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अगर गर्मी बहुत तेज़ है और पूरे दिन में आपके पौधे की मिट्टी सूख जा रही है, तो आप डेली पानी दीजिए। लेकिन अगर मिट्टी में नमी है, तो फिर आप 1 दिन छोड़ के पानी दीजिए, तो इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अब इस रिज़ल्ट को और बढ़िया करने के लिए मैं फिर आज लगभग 1 से डेढ़ महीने बाद वो वाली जो खाद मैंने दी थी उसके लगभग 1 डेढ़ महीने बाद फिर से मैं अपने नींबू के पौधे में कुछ खाद देने जा रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र नहीं दूँगी। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र मतलब जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, क्योंकि फूल ऑलरेडी आ चुके हैं, अभी हमें नई ग्रोथ नहीं चाहिए। अगर नई ग्रोथ की तरफ हमने प्लांट को घुमा दिया तो वो फिर न्यू ग्रोथ निकालेगा, तो जो हमारे फूल हैं जो नींबू में कन्वर्ट हो सकते हैं वो उसमें कन्वर्ट ना होके ग्रोथ पे अपनी एनर्जी लगा देंगे। इसीलिए अभी फ़िलहाल हम कोई भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। तो मैंने क्या किया है, मिट्टी की गुड़ाई कर ली है और आप देख सकते हैं हल्की-सी नमी है मिट्टी में, मिट्टी एकदम सूखी हुई नहीं है। जब भी आप प्लांट को खाद दें, मिट्टी एकदम ड्राई और एकदम गीली, दोनों सिचुएशन में नहीं होनी चाहिए। ये जो टाइम आप देख रहे हैं इस समय मिट्टी में नमी तो है, लेकिन देखिए मैं अपने हाथों में मिट्टी ले रही हूँ तो वो चिपक नहीं रही है। तो इस तरीके से जो मिट्टी होती है वैसी पोज़ीशन होनी चाहिए। मैंने मिट्टी की गुड़ाई करके स्टेम के नज़दीक कर दी है सारी मिट्टी और उसके बाद अब मैं फिर से यहाँ पे केले के छिलके देने जा रही हूँ। केले के छिलके का जो रिज़ल्ट है ना, अमेज़िंग रिज़ल्ट है। तो इसको ज़रूर यूज़ किया करें, ऑर्गेनिक है, फ्री की है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 केले के छिलके लिए हैं और मैं सूखे केले के छिलके यूज़ कर रही हूँ। आप गीले छिलके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको पानी में भिगा के यूज़ करना होगा, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया है। तो और अगर आप सूखे छिलके यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉपर ड्राई होने चाहिए, अच्छे से सूखे होने होने चाहिए, उसमें बिल्कुल भी नमी ना हो। जब हाथ मिले तो वो क्रश हो जाएँ, इस तरीके से ड्राई हो। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लकड़ी की राख का इस्तेमाल किया है। देखिए लकड़ी की राख में भी पोटाश पाया जाता है, साथ ही साथ ये एंटी फंगल होता है, फंगस वगैरह को प्लांट से दूर रखता है। पर ये है कि लकड़ी की राख आप 2 से 3 महीने में बस 1 ही बार इस्तेमाल करेंगे, इसको हर महीने इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अभी पुरानी वीडियो जब आपको दिखाई थी तो पिछले महीने मैंने इसको नहीं डाला था, पर मैं इस महीने डाल रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने 1 चम्मच यहाँ पे दोबारा से आयरन डस्ट लिया है, जो कि मैंने अभी पिछले महीने यूज़ किया था। तो आयरन डस्ट मैं 2 बार डालूँगी, एक बार मैंने तब डाला था, एक बार मैं अब डालूँगी। अब इधर फिर मैं कम से कम 3 महीने आयरन डस्ट का इस्तेमाल भी अब नहीं करने वाली हूँ। तो 1 चम्मच आयरन डस्ट हमने लेना है और 2 महीने लगातार दूँगी मैं, उसके बाद अब इसको 2-3 महीने बाद ही दूँगी। आयरन डस्ट का जो रोल होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आयरन डस्ट ये जो फूल सूखने के बाद नींबू में कन्वर्ट होते हैं और वो झड़ जाते हैं या फिर जो नींबू छोटे-छोटे से होते हैं वो अपने आप ही ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये उसको ड्रॉप होने से रोकेगा। तो आयरन डस्ट की ज़रूरत बहुत होती है प्लांट में, तो इसलिए आयरन डस्ट हमें ज़रूर से ज़रूर देना है। भाई देखिए अगर आप प्लांट ग्रो कर रहे हैं और अगर आपके पास आयरन डस्ट नहीं है तो आप मंगा लीजिए, अमेज़न पे बहुत आसानी से मिल जाता है और आपको बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है, तो आप एक बार खरीदेंगे तो आपके पास बहुत लंबे समय तक वो पड़ा रहेगा। थोड़ी-थोड़ी मात्रा ही डालनी होती है, ऐसा भी नहीं कि इसको आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो थोड़ा-सा खरीद ख सकते हैं क्योंकि फिर वो कील वाला पानी होता है, तो वो उतना अच्छे से असर नहीं करता है जितना अच्छे से ये आयरन डस्ट कर देगा। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं, जहाँ लोहे का सामान वगैरह बनता है, वहाँ पे आपको उनका पाउडर मिल जाएगा आयरन का, वो आप ले सकते हैं। तो अगर आपके आस-पास या जान-पहचान में कहीं लोहे का काम हो रहा है, तो वहाँ पे आप जाके कह सकते हैं कि हमें लोहे का जो पाउडर होता है, आपके यहाँ वेस्ट ही होता है, वो हमें दे दीजिए। तो अगर वो दे देते हैं, तो वो बेस्ट है, वो भी सेम ही काम करेगा। अब इन सभी खादों को मैंने अच्छे से मिक्स करके और वापस उसके ऊपर मिट्टी ढक दी है। अब हमारी खाद एकदम अच्छे से कवर हो चुकी है। देखिए आयरन डस्ट आप मिट्टी में भी मिला सकते हैं और चाहे तो पानी में घोल के भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है, जैसे भी आपको ईज़ी हो। तो सारी खाद देने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा ही पानी डाला है क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी में हल्की-सी नमी थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिया है। एक चीज़ और, जब फूल आ जाए प्लांट में तो आप फिर उसको पानी से कभी नहलाएँ ना। क्योंकि क्या होता है ना कि गर्मी बहुत है तो हम पौधे को नहलाते हैं, लेकिन अगर उसमें फूल है और आप नहलाएँगे तो वो फूल भी बहुत आसानी से झड़ जाएँगे। ये भी एक रीज़न है नींबू के फूल के झड़ने का। तो इसीलिए जब फूल दिखें
कि हाँ प्लांट में फूल आ गए हैं, तो फिर आप मिट्टी में ही पानी दीजिए, ऊपर प्लांट के ना दीजिए, जब तक नींबू अच्छी खासी शेप ना ले ले तब तक। बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें इंसेक्ट की प्रॉब्लम चल रही है तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, हफ्ते में एक बार शाम को स्प्रे करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी नींबू से संबंधित सारी जानकारी मैंने बता दी है। इसके बाद भी कोई और क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।